नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिल्म इंडस्ट्री एक रंगीन दुनिया है। पर्दे पर चमकती जिंदगी के पीछे कई स्याह कहानियां हैं। असल जिंदगी की इन स्याह कहानियों के कई हीरो और हीरोइन किरदार हैं। कई स्टार हीरो और हीरोइंस के निजी मामले सनसनीखेज बन गए और देश भर में सिनेमा प्रेमियों के बीच इसकी काफी चर्चा भी हुई। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हीरो की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसा हीरो जिसकी 2-4 नहीं बल्कि 308 गर्लफ्रेंड्स थीं। इस एक्टर ने एक्टिंग की क ख ग घ तो बचपन से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टारडम ने उन्हें ऐसे रास्तों पर पहुंचा दिया जहां वो विवादों में उलझते चले गए। हालांकि इन तमाम मसलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उनकी प्रेम कहानियों की होती है। ये एक्टर बॉलीवुड ही नहीं, साउथ का भी बड़ा नाम है। कौन है ये एक्टर, चलिए आपको बताता हूँ। वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के खलनायक मुन्ना भाई, आपके और हम सबके फेवरेट संजू बाबा यानी कि संजय दत्त हैं। संजय दत्त ने आखिरी बार मान्यता दत्त से शादी की और अभी तक दोनों इस रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। अक्सर फंक्शंस में दोनों के बीच के प्यार और रिश्ते को देखकर महसूस किया जा सकता है। कैसे दोनों एक दूसरे को संभालते हुए नजर आते हैं ये आप देख सकते हैं। मान्यता दत्त की पहली मुलाकात संजय दत्त से साल 2006 में हुई थी। फिर दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मान्यता से शादी करने से पहले संजय दत्त ने 2 शादियां की थी। संजय दत्त से शादी के बाद मान्यता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मान्यता संजय दत्त से 18 साल छोटी हैं। उनका प्यार सराहनीय है। चाहे वो संजय दत्त की कैंसर से जंग हो या फिर जेल जाना, वो हमेशा से ही संजय दत्त की ढाल रही हैं। दोनों के जुड़वा बच्चे शहरान और इकरा हैं। हालांकि उनकी पहले की कहानी ज्यादा लोग नहीं जानते। संजय दत्त ने 1980 के दशक से बी टाउन में अपना करियर शुरू किया था और एक्टर अपने करियर में अब तक 130 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उनके अफेयर की संख्या इससे भी ज्यादा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड्स होने का दावा किया जाता है, जो हकीकत है। संजय दत्त की जिंदगी पर संजू नाम की फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में उन्होंने खुद ही 308 लड़कियों से उनका अफेयर होने की बात कबूली थी। उन्होंने अपनी पीढ़ी की लगभग हर एक्ट्रेस को डेट किया है। रेखा और माधुरी दीक्षित तक कोई भी उनके प्रेम जाल से नहीं बच सकी। ऋचा शर्मा की पहली पत्नी की मौत कैंसर से हुई थी। इसके बाद संजय दत्त ने 1998 में रिया पिल्लई से दोबारा शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा टिक नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संजय दत्त की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी रहा जब उनका अफेयर एक साथ 3 लड़कियों से रहा था। इसका खुलासा संजय दत्त ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने साफ साफ बताया था कि वो एक साथ 3 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। राजकुमार हिरानी ने कहा कि कई मौकों पर संजय महिलाओं की सहानुभूति हासिल करते थे और उनके करीब आते थे। उस लिस्ट में मशहूर हीरोइन रेखा का नाम भी शामिल है। 1984 में रेखा ने संजय के साथ फिल्म जमीन आसमान में काम किया। फिल्म की शूटिंग के बाद से ही वो एक दूसरे के करीब आने लगे। संजय दत्त की मां नरगिस और पिता सुनील दत्त को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। रेखा पर संजय दत्त को बहकाने के आरोप लगने लगे। संजय दत्त के साथ उनकी शादी की खबरें इंडस्ट्री में तेजी से फैली। ये सुनकर संजय दत्त की मां एक्ट्रेस नरगिस भड़क गईं। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि रेखा ने ही उन्हें जाल में फंसाया था। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों देखा है। नशे की लत के कारण वो कुछ दिनों तक फिल्मों से दूर रहे। वो जेल भी गए और अब दूसरी पारी में वो दमदार विलेन का किरदार निभाकर सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। संजय दत्त ने तेलुगु फिल्म सालार और डबल स्मार्ट में खलनायक की भूमिका निभाकर सबको प्रभावित किया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।